फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि डिफॉर्मेशन का केस कब फाइल करना चाहिए। काउंटर केस है ये डिफॉर्मेशन का। ये केस कब आपको फाइल करना चाहिए आपकी वाइफ के ऊपर, अगर उसने आपके ऊपर फॉल्स केसेस डाउरी के डाले हैं तो कब फाइल करना चाहिए। मैं केस स्टडीज़ से बात करूंगा, सक्सेसफुल केस स्टडीज़ इसमें हुई हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें 15 लाख रुपए कंपनसेशन मिला था हस्बैंड को। पर आज मैं बात करूंगा कि डिफॉर्मेशन का केस आप जनरली कब ऐसे काउंटर केसेस आपको फाइल करने चाहिए। कई बार मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और पहले ही आके बोलते हैं कि वाइफ ने तो मेरे ऊपर झूठा जो है 498A का केस डाल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस डाल दिया और 125 का केस डाल दिया है। तो वकील साहब आप ये बताइए कि कौन सा काउंटर केस फाइल कर सकते हैं आप अपनी वाइफ पे, सो दैट उसको भी सबक मिले कि जब वो फॉल्स केसेस फाइल करते हैं तो हमें भी कुछ उसका जवाब देना पड़ेगा, और ताकि वो लोग प्रेशर में आए और वो लोग सेटलमेंट करें। ये एक तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी या ज्ञान लेके आते हैं और मेरे से कहते हैं कि आप बताइए कौन सा केस आप फाइल करेंगे। देखिए, मैं ऐसे में जवाब देता हूँ कि देखिए, शुरू में तो कोई केस आपको काउंटर में बिल्कुल भी फाइल नहीं करना चाहिए। तो प्रॉब्लम क्या है कि आजकल जो नॉलेज है ना वो हर जगह अवेलेबल है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि आप सही नॉलेज पहचानिए कि जो नॉलेज आपको दी जा रही है उसका सोर्स क्या है, वो कहाँ से आ रही है, उसका कोई केस स्टडी है, उसका कोई बेंचमार्क है, तब उस नॉलेज को बिलीव कीजिए। मैं ऐसी नॉलेज को बिलीव नहीं करता हूँ जो कि ऐसे खुले में मार्केट में घूम रही है। मेरे को प्रूफ चाहिए होता है, मेरे को केस स्टडी चाहिए होती है कि केस स्टडी है उस केस में कि क्या कुछ कोई सक्सेसफुल केस हुआ है कि जिसमें वाइफ साइड को इन्फॉर्मेशन प्रूव कर दिया क्योंकि उसने फॉल्स कंप्लेंट आपके ऊपर फाइल कर दी। ऐसी कोई केस स्टडी है? क्या उसने आपको कंपनसेशन मिला, हस्बैंड को कंपनसेशन मिला, उस केस में कितना मिला, या क्रिमिनल केस आपने डिफॉर्मेशन का फाइल किया तब आपको क्या एक्विटल मिला या कन्विक्शन मिला। ऐसी जजमेंट्स की मैं जो है तलाश करता हूँ और केस स्टडी बेस्ड ही मैं कंटेंट अपना पेश करता हूँ। अभी जो मेरा ब्लॉग है उसको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए आज की डेट में, legspeak.in अगर आप जाएंगे तो 10 साल से मैं ये केस स्टडी वाली अप्रोच अपना रहा हूँ और मेरे को काफ़ी जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके लिए सक्सेस इसी मॉडल के बेसिस पे मिली है, क्योंकि या तो मेरे खुद के केस हों या फिर किसी और के केस हों जिसमें जो है रिजल्ट्स मिले हों, मैं उसी पे ही बिलीव करता हूँ, वही मेरा पाथ रहता है। मैं ऐसे ही ज्ञान नहीं बांटता। मुझे जो है केस स्टडी या प्रूफ चाहिए होता है जब भी मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूँ। तो मैं बहुत केयरफुल रहता हूँ जब भी कोई कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मेन इसमें ये है कि रिसर्च एलिमेंट जो है कितना है वो इम्पॉर्टेंट है। आपको कई लॉयर्स आपको एडवाइस कर देते हैं कि जी जाइए काउंटर केस कर दीजिए, तभी वाइफ के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और तभी जो है आपको जो है रिजल्ट्स मिलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें फ़ायदा उन लॉयर्स का होता है जो ऐसी एडवाइस देते हैं, क्योंकि उनको जो है एक बंच में 4-5 मैटर्स इकट्ठे मिल जाते हैं। एक बनता है एक केस है और करते वो 4-5 मैटर्स हैं इकट्ठे बंच के अंदर, और एंड ऑफ द डे वो क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके तो वो ये कहते हैं उन वकील साहब ने तो ये भी डलवा दिया, वो भी डलवा दिया, ये भी करवा दिया, वो भी करवा दिया। मैं उनको यही कहता हूँ कि पहले तो आप ये सारे केसेस विड्रॉ करिए, क्योंकि ये सब केसेस जो काउंटर केसेस आपने फ़ाइल किए हैं वो गलत फाइल किए, इस स्टेज पे नहीं फ़ाइल किए जाते ऐसे केसेस। और इसमें जो है आपकी वाइफ बैक फुट पे तो बिल्कुल नहीं आएगी, उल्टा फ्रंट फुट पे रहेगी, क्योंकि आपने इतने सारे केसेस तो डाल दिए पर कईयों में नोटिस नहीं होगा, कईयों में आप बहुत टाइम लगेगा कोर्ट को जो है नोटिस इशू करने में ही, कई बार वो चीज़ केस ही आपका डिसमिस हो जाएगा। तो इंस्टेड कि आप एक तरीके से फ्रंट फुट पे खेलें, आप बैक फुट पे आ जाते हैं। तो काउंटर केसेस हमेशा बहुत स्ट्रैटेजिकली डालने चाहिए, और उसमें से सबसे प्रमुख जो है डिफॉर्मेशन का केस है वो कब डालना चाहिए, आज हम उस पर चर्चा करते हैं। तो डिफॉर्मेशन का मेन आपका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एक डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट देना और उसको जो है तीसरी पार्टी, थर्ड पार्टीज़ पे पब्लिश कर देना। ये एक मुख्य जो है इंग्रेडिएंट रहता है डिफॉर्मेशन का, बहुत सिविल और बहुत क्रिमिनल में। अब जब वाइफ साइड ने आपके ऊपर केसेस डाल दिए तो आप तुरंत ही कहते हैं कि डिफॉर्मेशन डाल दें। प्रॉब्लम इसमें क्या आती है, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में उसने आपके ऊपर एलिगेशन लगाया और अभी वो प्रूव नहीं हुआ कि वो ट्रू है या फॉल्स है।
ठीक है। अगर उसने सिंपली सिटर एक कंप्लेंट कर दी है अथॉरिटी में, वो अभी अथॉरिटी के पास जुरिस्डिक्शन है उस कंप्लेंट को ट्राई करने के लिए, ट्राई मतलब उसको पूरा वो एविडेंस चेक करने के लिए कि वो एलिगेशन सही है या नहीं, और अपना डिसीजन देने के लिए। एक टीयर ये हो गया, फिर एक टीयर हो गया उसकी अपील में, ठीक है। चलिए, एक टीयर की प्रोसीडिंग्स हो जाए, चाहे लोअर कोर्ट की ऑर्डर आ जाए कि जो एक्विजिशन है वो प्रूव नहीं हो पाए, जो भी उसने आपके ऊपर सब कुछ लगाया है कि आपने डाउरी मांगी या आपने हैरेस किया, आपने उसे मेंटली हैरेस किया, तो एक टीयर के जब तक एलिगेशंस प्रूव नहीं होते हैं तब तक आपको डिफमेशन बिल्कुल भी नहीं फाइल करना चाहिए। उसके बाद आप फाइल कर सकते हो डिफमेशन, जब एक टीयर की यानी एक लोअर कोर्ट की डिसीजन आ गया तब आप डिफमेशन फाइल कर सकते हो। क्योंकि कई जजमेंट्स मैंने स्टडी किया है कि अगर आपने कंप्लेंट भी फाइल की है किसी अथॉरिटी पे, वो भी डिफमेशन की कैटेगरी में आ जाता है, वो उसे हम पब्लिकेशन कहते हैं, और वो डिफमेशन आप उस कंप्लेंट पे प्रूव कर सकते हो। दूसरी चीज़ अब आपके ऊपर ये आ सकती है कि जब आपने डिफमेशन प्रूव कर दिया, आप जो है सज़ा, जो भी प्रावधान है सज़ा का होगा, उसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है। तो उसमें मैंने जो जजमेंट स्टडी किया है, 1 महीने की सज़ा और कुछ फ़ाइन 15-20 हज़ार ऐसे है। अभी एक लेटेस्ट जो मैंने डिफमेशन की जजमेंट आपसे शेयर की थी उसमें 15 लाख रुपए का जो है कंपनसेशन दिया था। अब एक और सिनेरियो हम देख लेते हैं कि वाइफ साइड ने आपके एम्प्लॉयर्स को चिट्ठियाँ लिखी हैं, आपके एम्प्लॉयर्स को बहुत सारे लेटर्स लिख दिए, बहुत कंप्लेंट्स कर दी, और उसकी वजह से आपकी कई बार हो सकता है नौकरी भी चली जाए। तो तब आप डायरेक्टली डिफमेशन का केस फाइल कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी ले सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि वाइफ जो है आपके एम्प्लॉयर्स को जो है ऐसी डिफमेटरी पोस्ट या ऐसी डिफमेटरी ईमेल्स ना लिखे। तो उसके लिए आप जो है इंजंक्शन का सूट इमीडिएटली फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी डिसीजन की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से डायरेक्ट डिफमेशन है। या आपके फैमिली और फ्रेंड्स को वो बोल रही है कि ये तो डाउरी मांगता है, इसका तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या ऐसे कुछ फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में बोला गया है, तब भी जो है आप डायरेक्टली कंप्लेंट कर सकते हैं। बट अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स को कंप्लेंट नहीं की है, सीधा कोर्ट में केस डाला हुआ है, तब आपको जो है एक डिसीजन का वेट करके फिर आप डिफमेशन फाइल कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है जिसके थ्रू आप डिफमेशन का केस फाइल कर सकते हो, और साथ साथ अपनी डैमेजेस भी ले सकते हो, रेपुटेशन को जो आपकी हार्म हुआ है। तो ऐसे आपको फाइल करना है। अब केस स्टडी की बात कर लेते हैं। तो जो मैंने एक आर्टिकल लिखा है वो आप ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा आपको। तो उस आर्टिकल में मैंने कुछ जजमेंट डिस्कस की हैं कि जैसे डिफमेशन जो है आपकी जैसे पब्लिकेशन उसने की है, वाइफ ने जैसे कंप्लेंट फाइल किया है, वो पब्लिकेशन की है, तो वो डिफमेशन की कैटेगरी में आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको उस डिसीजन को लेके कोर्ट में चैलेंज करना है कि कोर्ट ने भी यही कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 3, वाइफ के ऊपर ओनस है वो एविडेंस लाने का, कि अगर वो कह रही है ये सारे एलिगेशन सच्चे हैं तो वाइफ को एविडेंस के साथ प्रूव करना होगा वो एलिगेशंस। अगर वाइफ कह देती है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उसके साथ कुछ एविडेंस वाइफ को शो करना होगा, क्योंकि वाइफ के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। तो अगर वाइफ ने आपके फ्रेंड्स फैमिली को ऐसा बोल दिया है, तब भी वाइफ के ऊपर प्रूफ रहेगा कि वाइफ कोर्ट को शो करे कि डिफमेशन हुआ है। ये जजमेंट है। फिर एक और केस स्टडी मैंने डाली हुई है जिसमें मैंने ये कहा कि वाइफ ने ये एलिगेशन लगाए कि वो फ्रेंड्स के सामने वाइफ को नचवाता था और हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स था। ये चीज़ उसने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को भी बताई। तो इस केस में वाइफ को कन्विक्शन हुआ, क्योंकि पहले वो फर्स्ट ईयर में, जैसे मैंने फर्स्ट ईयर का एग्जांपल लिया था कि फर्स्ट जो कोर्ट था, कोर्ट ने जो है ये कहा था कि कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ, कोर्ट ने उसे जो हस्बैंड को 498A में एक्विटल कर दिया। उसके बाद हस्बैंड ने डिफमेशन का केस डाला था, और उसने वाइफ ने एडमिट कर लिया था कि उसने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को बताई थी ये बात, उसने प्लेंट में भी लिखी थी, और ये प्लेंट जो है दिखाई थी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। तो यहाँ पे जो है डिफमेशन बिल्कुल प्रूव हो गया, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ये है कि उसने कोर्ट में झूठी कंप्लेंट फाइल की, और दूसरा एलिमेंट ये है कि उसने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताया है। तो ये एक केस स्टडी है जिसमें जो है कन्विक्शन हुआ, बट हस्बैंड ने जो केस फाइल किया वो एक एक्विटल ऑर्डर होने के बाद फाइल किया, उससे पहले उसने फाइल नहीं किया। और कोर्ट ने साथ में ये भी बोला कि वाइफ ने जो है कोई भी एविडेंस ऐसा लीड नहीं किया जिससे ये प्रूव हो कि जो उसने स्टेटमेंट बोली कि हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो चीज़ उसने प्रूव की हो वाइफ साइड ने। तो यहाँ पे जो है बिल्कुल कन्विक्शन हो गया, फ़ाइन लगा, कन्विक्शन ऑर्डर हुआ, सीधा केस। ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ।
तो ऐसे सिनेरियो में आप डिफॉर्मेशन का केस डाल सकते हैं। तो ये मैंने जो सिनेरियो डिस्कस किए हैं आप तभी डिफॉर्मेशन का केस डालिए, अन्यथा जो है डिफॉर्मेशन और ये काउंटर केसेस ऐसे शुरू की स्टेजेस में नहीं फाइल करने चाहिए कभी भी। एंड में फ़ाइल कीजिए जब आपका बिल्कुल ट्रायल ख़त्म हो गया है, तब आप फाइल करिए डिफॉर्मेशन और डैमेजेस के केसेस, तब वो इफ़ेक्टिव भी होते हैं और तब आपका जो है केस जल्दी सेटल भी हो सकता है। क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है वो केसेस चलते चलते, तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने के लिए तब आप कर सकते हैं। तो टाइमिंग आप समझिए डिफॉर्मेशन और डैमेजेस के केसेस के, और उस हिसाब से जो है एक्ट करिए। आर्टिकल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।